चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे गलती गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, कोई जताई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए प्रभु। आज का एक एक वचन दो धारी तलवार की तरह हो परमेश्वर, जीवन की हर एक कमी घटी को परमेश्वर दिखाए और हमसे अलग करे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं अपने आत्मा के द्वारा प्रभु अपने वचनों का प्रचार करें प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली करें, ताकि आज का हर एक वचन प्रभु आपके कहे अनुसार हो प्रभु। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 11 से 14 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सॉरी, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 3 से 7। हाँ, थोड़ा उल्टा बता दिया, 3 से 7 मैं, हाँ 3 से 7। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 3 से 7, पेज नंबर मिलेगा 265। मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ूंगा। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा, हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण, क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं। वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा, बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। आमीन। तो प्रभु आज हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनके नबी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये पुस्तक क्या कहना चाह रही है, और हम क्या करें, हमारे परिवार के लोग क्या करें, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, इन सब बातों पर ख्याल रखना है। आज यही वचन हमको आज सिखाने जा रहा है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वचन आप लोग को समझाना चाहूँगा। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा। अगर मैं माई सेल्फ रोहित सिंह, अगर मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा तो सिर्फ मैं ही करूँ, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कि अगर ये कर रहा है अपने उद्धार के लिए तो हमें भी करना है अपने उद्धार के लिए। अगर ये अपने मुक्ति के लिए कर रहा है तो हमें भी मुक्ति के लिए अपने करना है। अगर ये परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए कर रहा है कि परमेश्वर को खुश करे तो हमें भी करना चाहिए। अगर ये सब करके परमेश्वर का ब्लेसिंग लेके लोगों के लिए कर रहा है, उनकी कलीसिया को बचाने के लिए कर रहा है, प्रभु के काम को करने के लिए कर रहा है, तो प्रभु बिल्कुल ब्लेस करे हमें भी, और हमें भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा। कितनी बार बाइबल में स्तुति का जिक्र हुआ है, हाँ, कितनी बार आराधना का जिक्र हुआ है, कितनी बार जय जयकार का जिक्र हुआ है। आज स्तुति आराधना करने के लिए कलीसिया खड़ी नहीं होती, आज स्तुति आराधना करने के लिए हाथ पैर नहीं चलते। शादी पार्टी में जाएंगे, खाना के लिए लाइन लगाना पड़ेगा तो घंटों खड़े रह जाएंगे, तब पूरा पकवान खा के ही मानेंगे, भले प्लेट उधर जाए, हाँ, लास्ट तक कुछ ना छूटने पाए, तब उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन कलीसिया में जब चले जाएंगे आराधना करने ना, कह देंगे थोड़ी देर खड़े हो जाएं, तो उनका पैर और जो है ना काम नहीं करते बेचारों के। आज तो परमेश्वर कहता है सब घुटने शिथिल होने चाहिए, इनके पैर शिथिल नहीं हो पा रहे, और इनके क्या चाहिए, सारी आशीषें।
यही गड़बड़ है भैया, समझ लो। यहाँ परमेश्वर से के दासों से बड़े बड़े अभिषिक्त हैं आप लोग। हाँ, मूसा से बड़े अभिषिक्त हैं आप, हारून से बड़े अभिषिक्त हैं आप, एलिय्याह से बड़े अभिषिक्त हैं आप, एलीशा से बड़े अभिषिक्त हैं। हाँ, ये सब आराधक थे, भूलिएगा नहीं। और आप अगर बड़े अभिषिक्त होंगे तो आप मत करिएगा। ये लोग तब तो आपके सामने छोटे अभिषिक्त हो गए। अगर ये बड़े अभिषिक्त हो के परमेश्वर की महिमा करने वाले थे, दाऊद से बड़े राजा हैं आप, दाऊद से बड़े आप आराधक हैं। अगर आप दाऊद से बड़े नहीं हैं तो आप बड़े बनो। अगर बड़े हैं तो आप बड़े मत बनो फिर। तो अगर ये इतने बड़े दास होकर परमेश्वर का आराधक कर रहे थे तो आप क्यों नहीं करते? मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा, हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करूंगा। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित क्या करना है? जब उसके नाम की आप स्तुति करोगे, आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम कर देगा कि आप गवाही देने पर खड़े हो जाओगे। और जब आप गवाही देने पर खड़े हो जाओगे, वही तो घोषणा कर रहे हो आप परमेश्वर के नाम की, कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता है। वो हमारे जीवन के हर एक दुखों को देखता है, हमारे तकलीफ़ों को देखता है, हम जो कहते हैं वो सुनता है, और हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है। बस ऐसे ही हवाबाजी में बाइबल में नहीं लिखा है, हमारे जीवन में हो चुका है और हमने देखा है। आप उसके नाम की घोषणा कर रहे हो इसी तरह से। आमीन। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष हैं। कोई दोषी काम नहीं लगा सकते तुम उसके काम में, कोई दोष नहीं लगा सकते उसके काम में। उसके काम अदोष हैं। हाँ, और इसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण है। उसका कोई भी बनाया रास्ता अन्याय के रास्ते पे लेके नहीं जाएगा। न्यायपूर्ण है उसका रास्ता, न्याय से भरा है उसका रास्ता। जब भी वो लेके जाएगा न्याय के रास्ते में लेके जाएगा। हालेलुया। और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण, क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं। हमारा परमेश्वर सत्य से भरा हुआ है, प्रतिज्ञा से भरा हुआ है। वो उसके अंदर कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। वह न्यायी और निष्कपट है, कोई कपट नहीं रखता। वो न्याय करता है, मुंह देखा न्याय नहीं करता। कि आप रोने पीटने वाले, प्रार्थना करने वाले हो तो आपका न्याय बड़ी आसानी से वो कर दे, आप बस ऐसे ही कुछ भी करके गुजर जाओगे। हाँ, जो रोटा पिटता नहीं है और ठीक ठाक चल रहा है, आपसे ज़्यादा उसे दंड दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। न्याय परमेश्वर है, निष्कपट परमेश्वर है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया। कौन है ये लोग? जो न्याय करने वाला है, जो उद्धार देने वाला है, जो आपको बचाने वाला है, आपको संभालने वाला है, परमेश्वर। उसी परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया? पाप। इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे उसके पुत्र नहीं। लूसीफर को पटक दिया जमीन में। लूसीफर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं हम, उसके स्वर्गदूतों से ज़्यादा ताकतवर हैं हम। लूसीफर से ज़्यादा आप संगीत बजा सकते हैं। आपकी संगीत का तो आपको ही पता नहीं कि आप खुश कर पाए अपने आप को कि नहीं कर पाए। लूसीफर तो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उसे खुश करता था। हाँ, 6 पंखों से अपने परमेश्वर की 2 पंखों से अपने पैर ढकता था, 2 पंखों से अपना मुंह ढकता था, 2 पंखों से परमेश्वर की स्तुति करता था। पूरी दुनिया का इंस्ट्रूमेंट आज बजा के सीख रहे होंगे वो लूसीफर के पंखों में सजाया था। हाँ, समझिए, वो इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ था। क्यों ऐसा? सोचिए, जब आप लूसीफर से बड़े आराधक होंगे तब तो आप भी परमेश्वर के सामने आमने सामने बैठते होंगे। लेकिन लूसीफर परमेश्वर के सामने, वही शैतान इब्लीस परमेश्वर के सामने आमने सामने बैठ के आराधना करता था। सोचिए, जब वो नहीं बचे तो अपने जीवन को आप देखो, क्या कर रहे हो आप। हाँ, उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है। आपने पाप किया, पाप करने के बाद परमेश्वर का आपका रिश्ता खत्म होता है जब तक आप पाप ना मान लें। आज लोग पाप करते हैं लेकिन पाप स्वीकार नहीं करते। अगर आपका कहना ये है कि नहीं, यीशु मसीह तो सारे पापों को ख़त्म कर दिया है, तो पाप स्वीकार का बंधन बना क्यों फिर? पश्चाताप का बंधन बना क्यों फिर? सामरी स्त्री क्यों पश्चाताप की? ठीक, जक्कई क्यों पश्चाताप किया? सब पश्चाताप ही क्यों किया? और क्यों यीशु मसीह ने पश्चाताप के विषय में बात किया कि फिर पाप ना करना? ये तुम्हारा पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप का मतलब क्या है? किसी ने कभी जाना? पश्चाताप का असली मतलब ये होता है, जो गुनाह आपने किया, अगर आपको पता चला कि पाप है और आप उसके लिए सॉरी हो, माफ़ी मांग रहे हो, तो दोबारा वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। आप पश्चाताप में हो।
और गलती हो रही है फिर भी दुखी हो तो पश्चाताप में हो। लेकिन बार बार गलती करे जा रहे हो और आपको अफसोस होना बंद हो गया, आप जान लो आत्मा मारू पाप घुस रही है। हालेलुया। मूर्ख और अविवेकी प्रजा, वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है। मूर्ख और अविवेकी प्रजा, उनके अंदर मूर्खता भर गई, कोई विवेक नहीं है, अविवेकी प्रजा हो गए हैं। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? पूछ रहा है वो मूर्ख और अविवेकी प्रजा, क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। आप अपनी मर्जी से चलो, अपनी मर्जी से जियो, जो जी मैं वो करो, हैं जैसा चलना चाहे वैसा चलो। परमेश्वर का वचन पूछ रहा है कि क्या ये सब करना तुम्हारे लिए सही है, उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। परमेश्वर यह है जो हमें बनाया, परमेश्वर यह है जो हमें उत्पन्न किया, परमेश्वर यह है जो हमें बना के जीवन दिया ताकि हम जीवित प्राणी बन जाएं और यही प्राणी बन के हम उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं अपनी महिमा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्राचीन काल को याद करो। अब परमेश्वर आपके जीवन के भूतकाल को दिखा रहा है, कह रहा है प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। कहाँ ध्यान देना है? युग युगों के वर्षों से, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक या कि विधि विवरणगण तक ये बातें पूछी जा रही है। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा, बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर बच्चा जानना चाहता है प्रभु के बारे में तो किससे पूछे? पिता से। ठीक है, बच्चा अगर जानना चाह रहा है कि प्रभु क्या है, कौन है, कैसा है, तो आप किससे पूछोगे? अपने पिता से। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पिता को ही पता ना होगा तो आपको बता पाएगा प्रभु के बारे में? जब बाप को ही ना पता हो, बाप को ही कलीसिया नहीं जाना हो, बाप और मम्मी ही कलीसिया में ना जाते हो, हाँ, तो ये बताइए जब वो ही नहीं जाएंगे तो आपको क्या सलाह दे सकते हैं प्रभु के बारे में? बताइए। अब ये कह रहा है कि अपने पिता से पूछो, ठीक है, और पिता को ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, तो ये बताइए क्या पिता परमेश्वर के राज के बारे में बता पाएगा अपने बच्चों को? कभी नहीं बता पाएगा। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है अपने बाप से जाके पूछो कि परमेश्वर बीते दिनों में तुम्हारे लिए क्या किया है, हाँ, बीते दिनों में तुम्हारे लिए उसने क्या किया है, तुम्हें किस तरह से वो निकाला, किस तरह से संभाला, किस तरह से बचाया, किस तरह से ऊंचा उठाया, किस तरह से तुम परमेश्वर के राज में जा पाए, किस तरह से जीवन जीना सीख पाए, किस तरह। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है अपने माता पिता। तो आज के माता पिता का कर्तव्य नहीं है अपने बच्चों को सलाह देना, सिखाना? आप कहेंगे जिस तरह इसमें लिखा है कि बच्चा आएगा अपने माँ बाप से पूछने तब हम बताएंगे, तब तो आपका बच्चा डूबते तक नहीं आएगा कि डूब रहा हूँ पापा बचा ले, तो आप नहीं बचाओगे। नहीं, जून आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं। ये बोलने से क्या जीवन उद्धार की ओर चला जाएगा? आज हम फादर जी से बात कर रहे थे, आज कहते हैं फादर जी की आज सिर्फ न चर्च में चंगाई लेने आते हैं रोहित जी, और किसी को कोई मतलब नहीं। मैंने कहा फादर जी एक बात बताइए, चंगाई उद्धार दे सकता है? बोले नहीं। भला छुटकारा शैतान का दुष्ट आत्मा से कोई फंसा हो अगर छुटकारा स्वर्गराज दे सकता है? बोले बिल्कुल नहीं। मैं बोला कि फादर जी घर की शांति स्वर्गराज दे सकती है? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा फादर जी क्या धन दौलत घर गाड़ी बंगला उन्हें स्वर्गराज पहुंचा सकता है? बोलते हैं बिल्कुल नहीं। मैं बोला फिर कूद किसके लिए रहे हैं? आप ध्यान से सोचिए ना, अगर वो परमेश्वर के लिए कूद जाएंगे दुनिया के सारी चीज़ें उनके पीछे लगेगी, बीमारी तक भाग जाएगी। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हम तो अपनी गवाही भी दिए उनको कि कुछ बीमारियां थी हम में, हाँ, परमेश्वर के पीछे लग गए और सारी बीमारी भाग गई। और ऐसी बीमारी जिसका कभी इलाज नहीं होता, सब बीमारी भाग गई। डॉक्टर बोला ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हम जब से प्रभु के बारे में जाने कि प्रभु ने क्या चाहा, हाँ, महीना का 6,000 रुपये खर्चा हो जाता था दवाई में, समझिएगा। लास्ट में ये हुआ कि उस दवाई से कभी ठीक ही नहीं हुआ, कभी नहीं ठीक हुआ उस दवाई से। और मेरे को डॉक्टर बोलता ये मत खाना वो मत खाना।
मैं जब से प्रभु के सामने सरेंडर हुआ कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में गलती किया, बस तब से आज तक मैं कोई परहेज नहीं किया हूँ, दबा के खाया हूँ जो मन किया। ये है मेरा प्रभु। इसीलिए वो कह रहा है कि अपने बच्चों को सिखाओ। माँ बाप को ही अगर टेढ़ा मेढ़ा चलना है तो बच्चे कभी सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले माता पिता उस लेवल पे जीवन जिए कि बच्चे मजबूरन उनसे पूछने आ जाए कि बताइए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। हालेलुया। इन सब बातों का ख्याल जब हम रखते हैं तब हमें समझ में आता है कि प्रभु खुद चाहते हैं कि माता पिता आज के अपने बच्चों को शिक्षा दें, प्रभु के बारे में बताएं, प्रभु के बारे में समझाएं, उसका ज्ञान, उसका बुद्धि, उसके वचन के विषय में बताएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्यों कहा जा रहा है पारिवारिक प्रार्थना करें, इसी में तो आप सिखा पाओगे, इसमें भी तो सिखा पाओगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं। अब आप पुराना विधान कभी खोल के देखोगे नहीं तो प्रभु क्या चाहते हैं कैसे जानोगे। इसलिए आप सबको मैं कहता हूँ बार बार कि आज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्रभु को समय दीजिए जितना ज़्यादा हो सके और बाइबल पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके। चलिए हम आएंगे होशिया के एक लास्ट वचन देखेंगे। होशिया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 और 9। 8 और 9। लो रूहामाह का दूध छुड़ाने के बाद गोमेर ने फिर गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दिया। प्रभु ने कहा उसका नाम लोअम्मी रखना, क्योंकि अब तुम लोग मेरी प्रजा नहीं रहे और न मैं तुम्हारा रह गया। ये कब बातें हुई मालूम है? एक व्यक्ति जन्म लिया और जन्म लेने के बाद परमेश्वर उस जन्म के उस व्यक्ति को दिखा के कहता है कि तुम्हारे कर्म जो हैं, अभी पीछे आप जब पढ़ोगे समझ जाओगे, तुम्हारे कर्म हैं जो ना ये साबित करवा दिए कि अब मेरा तुम्हारा रिश्ता नाता नहीं रहेगा। और परमेश्वर धीरे धीरे उनसे दूरी बनाता गया और यरूशलेम को छोड़ के स्वर्ग गया। नहीं तो क्या बोला था वो, मेरा निवास स्थान होगा, ये मैं यहाँ के निवास करूँगा, बोले थे ना। आज भी हम अपने जीवन में अपने शरीर में प्रभु को जगह दिए हैं, वो हमारे लिए निवास स्थान बना है हम कहते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि प्रभु ना हमारे चालों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा धीरे धीरे हमें छोड़ के साइड होते जाता है और हमें पता तक नहीं लगता है। इसी तरह एक गवाही ठहराता कि एक तुम्हारी गलती, एक परिस्थिति, एक दिन का लड़ाई, एक दिन का झगड़ा, वो तुम्हारे गवाह होंगे तुम पर कि तुम्हारा इसी कारण से उन्नति नहीं हुआ। हालेलुया। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आप सबसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु के साथ सही रीति से चलें। मैं सच कहता हूँ जीवन में समय बहुत थोड़े बचे हैं और एक तरह से ये ख़त्म होने वाला काम डाउन शुरू हो गया है कि मतलब 9, 8, 7 वाला सिस्टम चालू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू। और मैं इतना कहूँगा कि आने वाला भविष्य 10 साल बहुत 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 डेंजर होने वाले हैं। जो लोग जो देश अमीर होते थे वो देखिएगा आने वाले 10 सालों में ना उन्हीं के देश में खाने की कमी पड़ सकती है। और ये चीज़ें बहुत मतलब रेयर नहीं है, इजी बात है, क्योंकि ऐसा होगा। परमेश्वर का कहर ना लोगों पे भड़क रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। यही कारण है क्योंकि कुछ लोगों के कारण परमेश्वर का गुस्सा अभी तक शांत है, लेकिन सारे लोगों के चलते साथ नहीं है। अब आप जांचो कि आप मुक्ति चाहते हो कि आप खुदा को चाहते हो। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।